आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में आई फिल्म जिसका नाम है दी बर्लिन सिंड्रोम। ये मूवी हॉरर और थ्रिलर मूवी है। मूवी शुरू होती है हमें एक क्लेरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो काम के सिलसिले में बर्लिन आई थी। वो रात को एक अपार्टमेंट में रुकती है जहाँ उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं और वो सारी रात ड्रिंक करते हैं और नशे में मौज मस्ती करते हैं। सुबह आराम करने के बाद अपना कैमरा लेती है और बर्लिन घूमने के लिए निकल पड़ती है। काफी जगहों की तस्वीरें लेती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाती है और वहां जाकर कुछ तस्वीरें देखती है जिनमें से एक तस्वीर उसे बहुत पसंद आती है। वापस घर जाते हुए रोड पर उसकी मुलाकात है कैंडी नामे शख्स से होती है जिसकी किताबें नीचे गिर जाती हैं। इसलिए वो क्लेयर को मदद करने के लिए कहता है और यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। बातों बातों में कैंडी क्लेरा को स्ट्रॉबेरी ऑफर करता है जो कि क्लेरा को बहुत पसंद आती है। उन्हें स्ट्रॉबेरी का गार्डन देखने उन्हें अपने साथ ले जाता है और इसी दौरान उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एंडी उसे बताता है वो एक स्कूल टीचर है। उसे पता चलता है कि क्लेरा एक फोटोग्राफर है और बर्लिन में काम के सिलसिले में आई हुई है। अब उनके ख्यालात एक जैसे होते हैं तो इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ने लगती है। क्लेरा बर्लिन में अकेली होती है तो वो सोचती है कि अगर एंडी जैसे उसके दोस्त हों तो उसका सफर अच्छा रहेगा, जिससे भी एंडी के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। पूरा दिन घूमने के बाद एंडी जब उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तो उसके बालों को छूने लगता है और उसके करीब आने की कोशिश भी करता है। ये बात क्लेरा को जरा अजीब लगती है। अब क्लेरा वहां से मुंह बनाकर उतर जाती है और अपने रूम में आ जाती है। अब वो जब सो रही होती है तो एंडी की तस्वीरें देखने लगती है, इससे हमें अंदाजा लग जाता है क्लेरा उससे प्यार करने लगी थी। अगले दिन क्लेरा अपना सामान बैग में डालती है और काम के लिए निकलती है, लेकिन वो सारा दिन एंडी के बारे में सोचती रहती है। अब उसे वो ढूंढने लगती है। अब एंडी उसे वापस उसी लाइब्रेरी में मिलता है। अब वो भी क्लेरा को देखकर समझ जाता है कि वो भी उसे प्यार करने लगी है। इसके बाद वो काफी देर बातचीत के बाद कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। अब जब एंडी कैमरे में पिक्चर देख रहा होता है तो क्लेरा ये सोच रही होती है बिल्कुल सीधा साधा और कितना अच्छा इंसान है। अब एंडी क्लेरा को अपने घर सुनसान जगह पर ले आता है। अब क्लेरा का सारा दिमाग तो एंडी की तरफ होता है। वो उन अजीब गरीब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है। अब एंडी उसे घर ले आता है और आते सारे उसके साथ रोमांस शुरू कर देता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब क्लेर एंडी से कहती है उसके साथ हमेशा रहना चाहती है क्योंकि उसे बार बार ऐसे घर बदलने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन हम एंडी को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। जहाँ हम क्लेरा को देखते हैं जो तैयार होकर बाहर जाने लगती है। वो देखती है कि दरवाजा लोहे के रॉड से बंद हुआ पड़ा है। क्लेर उसकी चाबी ढूंढती है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। अब वो सोचती है कि एंडी शायद गलती से लॉक करके गया है। वो सारा टाइम रूम में गुजारती है। अब शाम को जब एंडी वापस आता है तो क्लेर उसे कहती है क्या तुम चाबी रखना भूल गए थे। अब एंडी भी यही कहता है वो भूल गया था। अब दोनों रात को खूब मौज मस्ती करते हैं। अगली सुबह क्लेयर एंडी से कहती है अब चाबी रखना मत भूलना। अब एंडी बताता है वो चाबी रख के जा रहा है। क्लेयर सो के उठती है तो उसे एंडी की किताब मिलती है जिसमें वो अपनी तस्वीर देखती है जिस पर लिखा होता है मैरी। अब क्लेयर को महसूस होने लगता है यहाँ कुछ गलत हो रहा है और वो इसीलिए चाबी से दरवाजा खोलने लगती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। अब क्लेयर को यहाँ अंदाजा हो जाता है कि एंडी जानबूझकर ही कुछ चाबी गलत रख के गया था। अब वो यहाँ फंस चुकी है। अब क्लेयर अपने फोन को चार्ज करने लगती है तो वो देखती है कि उसके फोन की सिम गायब है जिसकी वजह से बिल्कुल किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। ये देखने के बाद वो काफी घबरा जाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, इसलिए चेयर को पकड़ के विंडो पर मारती है। अब जब पहला शीशा टूटते उसे पता चलता है कि इस विंडो के दो शीशे हैं। दूसरा शीशा बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है और ना ही उसे इस सुनसान जगह पे कुछ सुनने वाला है। घबराहट से क्लेयर का बुरा हाल होता है। अब शाम को एंडी जब घर आता है तो क्लेयर उसे कहती है मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मगर एंडी कहता है तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब क्लेयर समझ जाती है कि एंडी एक साइको है, इसलिए वो उसे प्यार से मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है वो सिर्फ एक जज्बाती बात थी, वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, इसका एंडी पर कोई असर नहीं होता। अब वो गुस्से में आकर क्लेयर को मारने लगता है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एंडी ने इतना दूर घर क्यों लिया हुआ था ताकि वो कुछ भी कर ले किसी को कोई खबर भी ना हो। एंडी सुनसान जगह होने का फायदा उठाता है और हर रात क्लेरा पे जुल्म करता है। अब उसे वो बेड पर बांध देता है। अगली सुबह एंडी अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें क्लेयर के बारे में बताता है। एंडी के फादर उसकी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। अब एंडी उसे कहता है वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, लेकिन उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गायब है। लेकिन सच ये होता है कि एंडी ने उसे मार दिया था। जब एंडी घर वापस आता है तो देखता है कि क्लेयर की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी मदर को मैसेज कर दिया था, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब क्लेयर कहती है मैं नहीं, बिल्कुल ठीक भी नहीं हूँ। अब अगली सुबह जब उसे बेड के साथ बांध रहा होता है तो क्लेरा उसे कहती है उसे ना बांधे क्योंकि घर तो पूरी तरह से लॉक है, वो कहाँ जाने वाली है। अब ये बात एंडी मान जाता है और उसे बेड के साथ नहीं बांधता। अब जब एंडी घर से बाहर जाता है तो क्लेयर घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन दरवाजों के साथ साथ घर की विंडो को भी लॉक लगा हुआ था। वो अपनी तलाश में नाकाम रहती है। तब भी उसे सोफे के नीचे स्क्रू ड्राइवर मिलता है, वो उसे अपने पास संभाल के रख लेती है। जब रात को एंडी वापस आता है तो क्लेयर एक टेबल पर बैठे पजल के साथ खेल रही होती है। अब एंडी भी उसके पास आके बैठ जाता है, दोनों बातें करने लगते हैं। अब क्लेरा मौका देखकर उस स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ पे दे मारती है
चाबी पकड़ती है और दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर के बाहर भी एक दरवाजा होता है जिसे वो खोल नहीं पाती। एंडी खुद को संभालते हुए उसके पीछे आता है, उसे पकड़ के उसके हाथ की उंगलियां तोड़ देता है। अब क्लेयर दर्द से चीखती चिल्लाती वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे उठाकर एंडी घर के अंदर ले आता है और उसके हाथ की पट्टी करने लगता है। वो क्लेयर को खुश करने के लिए उसकी तस्वीरें लेता है और उसके सामने अजीबोगरीब हरकतें करता है, पर इसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। अब अगली सुबह जब एंडी घर वापस आता है तो उसके फादर उसकी हाथ की चोट का पूछते हैं। एंडी कहता है दरवाजा खोलते हुए उसके हाथ पर ही चोट लग गई थी। अब एंडी जब स्कूल जाता है तो अपने एक स्टूडेंट को हवस भरी नजरों से देख रहा होता है, जिससे पता चलता है शायद इसका अगला शिकार यही लड़की है। अब यहाँ क्लेरा दरवाजे को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। आगे हम देखते हैं क्लेयर को इस घर में काफी दिन गुजर गए थे। अब एंडी क्लेयर का ख्याल रखने लगता है। अब एंडी के घर पे उसके स्कूल की एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रैंका होता है। अब वो एंडी से बातचीत कर रही होती तो उसकी नजर क्लेरा पे पड़ती है, जो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। वो एंडी से पूछती ये कौन है। अब एंडी कहते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब एंडी उसके बाल काटता है और उसकी कुछ तस्वीरें लेता है। अब उसे छोटे छोटे कपड़े देता है और उसे पहनने के लिए बोलता है, लेकिन क्लेयर ऐसा नहीं चाहती थी। वो कपड़े पहनकर अजीब तरीके से एक्ट करने लगती है और इस बात पे एंडी को गुस्सा आ जाता है और फिर उसे बुरी तरह से क्लेरा को मारता पीटता है और मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। अब एंडी क्लेरा को घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने फादर के पास जाता है, जिसे क्लेरा अकेली होती है। बिजली चले जाने की वजह से हीटर बंद हो जाता है और वहाँ काफी सर्दी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद एंडी के फादर की भी डेथ हो जाती है और एंडी बहुत उदास होने लगता है। जब घर वापस आता है तो क्लेरा उसको देख के खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे लगा था तुम अब वापस नहीं आओगे। अब एंडी उसको अपने फादर के डेथ के बारे में बताते हुए रो पड़ता है। फिर क्लेरा उसको अपने साथ लगा लेती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह एंडी क्लेरा के लिए कुछ किताबें लेकर आता है। थोड़ी देर बाद एंडी उसे छोटा कुत्ता देता है, जिसे देखकर क्लेरा बहुत खुश होती है। अब क्लेरा फिर से नॉर्मल रहने लगती है। अब उन सब तकलीफों को अपनी किस्मत मान लेती है। इसके बाद एंडी क्लेरा को कार की डिग्गी में बंद करके एक जंगल में ले आता है। एंडी के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और यकीनन वो क्लेरा को मारने वाला होता है और अचानक वहाँ एक बच्चे की आवाज आती है। अब क्लेयर मुड़ के देखती है, वहाँ पर छोटे दो बहन भाई होते हैं और बच्चे के पाँव में चोट लगी होती है। अब एंडी उसकी मदद करने लगता है। अब क्लेरा दूसरे बच्चे को अपनी मुश्किल बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि क्या कह रही है और वहाँ से डर के भाग जाता है। और दूसरी तरफ उन बच्चों की माँ भी आ जाती है। एंडी को क्लेयर पे शक हो जाता है। अब उसे वापस घर ले आता है। क्लेरा अपना ज्यादा वक्त कुत्ते के साथ गुजारती है। अब एंडी को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो कुत्ते को जाके बाहर छोड़ आता है। क्लेयर को यहाँ काफी महीने गुजर गए थे। अब एक दिन जब एंडी बाहर पार्टी में जाता है तो क्लेयर उस रूम को खोलने लगती है जिसे एंडी हमेशा बंद रखता था। वो दरवाजा खुल जाता है। अब क्लेरा उसका कैमरा चेक करती है जिसमें उसकी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और साथ में एक एल्बम भी देखती है जहाँ पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें और साथ में उनके जिस्म के कटे हुए अज़ाब भी होते हैं। अब क्लेयर समझ आती है कि उसका हाल भी इन लड़कियों की तरह होने वाला है। अब दूसरी तरफ एंडी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है और उसी रात क्लेरा को उसके रूम के बाहर एक लाइट नजर आती है। दरअसल एक आदमी के हाथ में टॉर्च होती है। वो ये देखती है तो विंडो के पास आके चिल्लाने लगती है और वो आदमी क्लेयर की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। अब एंडी पीछे से हमला करता है, उसे मार देता है। क्लेयर ये देख के बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। अब बाद में एंडी उस लाश को कूड़े में फेंक के आग लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि एंडी अपने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करने के लिए घर आता है। ये देखकर क्लेयर एक प्लान सोचती है। वो ये सोचती है वो किसी बच्चे की नोटबुक में अपनी पिक रखेगी जिससे शायद वो बच जाए, इसलिए वो चूल्हा जला के अपना हाथ जलाती है। अब एंडी उसके हाथ पे ट्यूब लगाने के लिए रूम से बाहर जाता है। अब तभी क्लेयर अपनी तस्वीर फ्रैंका के नोटबुक में रख लेती है। अब अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो फ्रैंका क्लेरा की तस्वीर देख के समझ आती है कि वो मुश्किल में है। तभी वो क्लास से भाग जाती है और उसके नोटबुक से वो पिक्चर नीचे गिर जाती है। वो दूसरी स्टूडेंट उसे उठा के एंडी को दे देती है। अब एंडी परेशान होकर गाड़ी में बैठकर फ्रैंका का पीछा करने लगता है, लेकिन फ्रैंका यहाँ से क्लेयर को किसी तरह से घर के बाहर निकाल लेती है। और जब एंडी घर के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है चाबी वाला बॉक्स तो टूटा पड़ा था और घर के नीचे जाते वहाँ क्लेयर की आवाज सुनता है। जब एंडी घर आता है तो क्लेयर वहाँ से दरवाजा बंद कर देती है और एंडी घर में कैद हो जाता है। अब क्लेयर दरवाजे के पास बाहर बैठ के रोती है। अब एंडी को एहसास होता है कि उसने क्लेयर के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है और वो पूरी तरह से फंस चुका था और खुद को बेबस महसूस करने लगता है। क्लेयर ने उस लड़की को अपने साथ लिया और घर के बाहर आ जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं क्लेयर गाड़ी में बैठ के बाहर की दुनिया के नज़ारे देख रही होती है, क्योंकि वो काफी महीनों से ये सब नहीं देख पाई थी। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।